आज के इस क्विक अपडेट में हम सुप्रीम कोर्ट के पॉक्सो एक्ट और एज डिटर्मिनेशन पर आए एक बहुत ही अहम फैसले की बात करेंगे। पी.वाई.यू. प्रकाश बनाम स्टेट का ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको बताएगा कि पॉक्सो केसेस में उम्र तय करने का सही कानूनी तरीका क्या है और कैसे गलत दस्तावेजों पर आधारित उम्र का अनुमान किसी की उम्र कैद की सजा को पलट सकता है। पहला, देखिए, कानून में उम्र तय करने का एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सबसे पहले स्कूल का डेट ऑफ बर्थ या बोर्ड सर्टिफिकेट देखा जाता है, उसके ना होने पर म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट और आखिर में मेडिकल टेस्ट। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग की नींव सबसे ठोस पत्थर से बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही एज का प्रूफ भी सबसे पुख्ता दस्तावेज होना चाहिए, ना कि कोई आम सा स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे इस केस में गलत तरीके से यूज किया गया। दूसरा, अब आप सोचेंगे कि जब ठोस दस्तावेज ना हो तब क्या होता है? ऐसे में मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, और इस केस में जब ये टेस्ट हुआ तो पीड़ित की उम्र 18 से 20 साल के बीच निकली। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर साइंटिफिक टेस्ट साफ इशारा कर रहा था कि वो बालिग है, तो प्रोसिक्यूशन ने कमजोर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सहारे उसे माइनर साबित करने की जिद आखिर क्यों की? आखिर में इस उम्र के खुलासे के बाद बात आती है सहमति यानी कंसेंट पर। पीड़ित ने खुद मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के बयान में कबूल किया था कि उसने अपनी मर्जी से इलोप करके शादी की थी। अब क्योंकि वो माइनर साबित नहीं हुई और उसकी पूरी सहमति थी, तो पॉक्सो के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला बनता ही नहीं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द कर दी। तो याद रखिए, कानूनी मामलों में सिर्फ संगीन आरोप लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि तय किए क्रम में सटीक सबूत देना ही इंसाफ की असली कसौटी है।